बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है उसके दूसरे पद के बारे में सुना था। आज के वीडियो में हम लोग तीसरे पद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें गोपियाँ कृष्ण को अपनी जीवनी शक्ति बताती हैं, जीने का सहारा बताती हैं और वह सहारा बताते हुए वे कृष्ण की तुलना हारिल नाम की एक चिड़िया से करती हैं, हारिल नामक एक पक्षी से करती हैं। तो आज हमारे सामने, हम लोगों के सामने जो पद है वो तीसरा पद है। मैं पहले तीसरे पद का वाचन करूँगा और फिर उसके अर्थ विश्लेषण पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। सो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात अब एक एक पंक्ति के अर्थ पर हम लोग गौर करेंगे। ये तीसरा पद है, सूर के पद का तीसरा भाग है, सूर के पद तीसरा पद, तीसरा पद। इसमें गोपियाँ कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। कृष्ण की तुलना, कृष्ण की तुलना किससे करती हैं? हारिल पक्षी से। अब यह हारिल पक्षी शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। इस पक्षी की अपनी एक विशेषता होती है और वह विशेषता है कि यह अपने पंजों में 24 घंटे एक लकड़ी दबाए रहती है। वो इस उम्मीद में दबाए रखती है, ये उसका प्राकृतिक ज्ञान है, सेंस है। वो इसलिए दबाए रहती है, पकड़े रहती है, ताकि उसको लगता है कि वह डाल से अलग नहीं है और वही उसके जीने का एकमात्र आधार बनती है। सो इसी हारिल से कृष्ण की तुलना करती हैं गोपियाँ और कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि कृष्ण। सो हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार से वह लकड़ी हारिल के लिए आधार है, सहारा है, उसी प्रकार से कृष्ण हमारे लिए आधार हैं, सहारा हैं। सो जैसे वह हारिल पक्षी किसी भी समय उस अपने पंजे में दबाए लकड़ी से दूर नहीं होता, इसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को अपने साथ जकड़ी रहते हैं और उसी का वर्णन यहाँ पर सूरदास ने किया है
मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी। इतनी मजबूती से हम लोग कृष्ण को अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्म में जकड़ कर रखे हैं। अर्थात माने 24 घंटे हम कृष्ण के साथ रहते हैं या कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते सोते स्वप्न में, दिवस दिन में, रात में कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कृष्ण क्या है। अब इतनी देर से हम लोग जो आपका योग संदेश सुन रहे हैं वो कैसा लग रहा है, जैसे कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी खीरे की प्रजाति का एक खाद्य पदार्थ है, खाद्य सब्जी है जिसे लोग खाते हैं, गर्मियों के मौसम में होता है। उसमें कोई कोई ककड़ी कड़वी हो जाती है, इतनी कड़वी होती है कि उसे मुंह में रखना तक संभव नहीं है, निगलना या खाना तो दूर की बात है। सो हे उद्धव, आपका योग सुन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कड़वी ककड़ी है, वो हमारे पचाए नहीं पचती, हम उसे पचा नहीं सकते। और इस योग संदेश को गोपियाँ कहती हैं एक प्रकार का रोग है। सुतो व्याधि हमको ले आए, और आप इसी प्रकार का यह व्याधि 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 इसका शुद्ध रूप है व्याधि। व्याधि माने रोग। तो सुतो व्याधि हमको ले आए, ये हमारे लिए आप कौन सा रोग लेकर आ गए। इस रोग के बारे में उनके योग और ज्ञान के जो संदेश हैं उनके बारे में गोपियाँ कहती हैं कि एक प्रकार का रोग है। हमने इस रोग के बारे में या हमने इस व्याधि के बारे में न तो सुना है, न देखा है, न कभी भोगा है। इसलिए हम कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम सब कहती हैं कि यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। हे उद्धव जी, यह रोग या यह ज्ञान जो है आपका, योग का ज्ञान जो है, ये आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दीजिए, दे दीजिए जिनके मन चकरी, जिनके मन में भ्रम है। किस बात का भ्रम? कि वो प्रेम का चाहने वाला है, प्रेम को चाहने वाला है, या योग और ज्ञान को चाहने वाला है। इधर प्रेम है, उधर योग और ज्ञान है। दोनों में से जीवन में कौन सा श्रेयस्कर है, कौन सा ग्रहण करने योग्य है, ये जिसके मन में भ्रम है ऐसा, आप उसी को ले जाकर सौंप दीजिए, दे दीजिए। सो यहाँ गोपियों ने योग और ज्ञान के संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है, और कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की उस लकड़ी से की है जिसे वह 24 घंटे अपने पंजे में दबाए रखता है। और कृष्ण के साथ अपने संबंध को गोपियाँ इसी हारिल के समान बताती हैं कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी हैं। सो इस वीडियो में हम इसी तीसरे पद पर विचार विमर्श कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। सो अगले वीडियो में हम लोग चौथे पद के बारे में विश्लेषण करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो आपको वीडियो से संबंधित यदि कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पर kumarsumanmahendra@gmail.com पर अपने सुझाव या कमेंट आप में लिख सकते हैं, और मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी आप इस ईमेल की मदद ले सकते हैं, और वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत है।